अवैध धर्मांतरण के आरोपों में घिरे छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को शुक्रवार को यूपी एटीएस की टीम बलरामपुर के मधुपुर गांव स्थित उसकी कोठी लेकर पहुंची। यहां एटीएस ने 5 घंटे तक छानबीन की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और भूमि संबंधित कागजात बरामद किए। फिलहाल इन सभी चीजों की जांच की जा रही है। जब एटीएस की टीम छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन को कोठी पर लेकर पहुंची तो दोनों अपनी ढह चुकी आलीशान कोठी को देखकर रो पड़े। इस कोठी में करीब 70 कमरे थे, जिनमें से 40 कमरे प्रशासन द्वारा पहले ही बुलडोजर से गिरा दिए गए थे। कोठी में प्रवेश कराकर एटीएस ने दोनों से पूछताछ की कि आखिर कोठी बनाने का मकसद क्या था, इसकी लागत कितनी थी, जमीन किसके नाम पर ली और क्यों ली, क्या विदेशी नागरिक भी इस कोठी में आते थे और यहां रहने वाले लोगों की सूची कौन रखता था। कोठी से पूछताछ के बाद एटीएस ने दोनों को उतरौला थाने ले जाकर धर्मांतरण के लिए की गई फंडिंग और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में सवाल पूछे। इसके बाद उन दोनों को तहसील भी ले जाया गया, जहां उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीनों की खरीद फरोख्त और बिचौलियों की जानकारी जुटाई गई। छांगुर ने अपनी कोठी को किसी किले की तरह बनवाया था। इसके चारों ओर ऊंची दीवारें, करंट वाले तार और 10 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाती थी। बिजली के लिए अंदर तक अलग लाइन खिंचवाई गई थी। परिसर में ही बिजली का खंभा भी लगा था। ध्वस्तीकरण से पहले पुलिस ने इलाके को सील कर दिया था और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया था। आ रही जानकारी के मुताबिक मधुपुर की यह कोठी उतरौला के ही बब्बू उर्फ वसीउद्दीन ने बनवाई थी। छांगुर ने उसे 12 करोड़ में ठेका तय किया था, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख रुपए का ही भुगतान किया। इसके चलते दोनों में विवाद हुआ और मामला मारपीट से लेकर SC/ST एक्ट और FIR तक पहुंचा। एटीएस ने छांगुर और नसरीन को 5 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। अब तक इस केस में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें छांगुर का बेटा महबूब और नवीन रोहरा भी शामिल है। अब इस केस में ईडी भी शामिल हो चुकी है। ईडी को शक है कि छांगुर और उसके सहयोगियों को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी, जिसके जरिए धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही थी। एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी बैंक खातों से लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। छांगुर पर एक तरफ धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप है तो दूसरी तरफ आर्थिक अपराधों की परतें खुल रही हैं। अब ईडी की जांच से साफ होगा कि यह अवैध नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।